नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आप देख रहे हैं आयुध। गणेश चतुर्थी नज़दीक है, ऐसे में राजधानी भोपाल में पंडाल सजने लगे हैं। साथ ही गणेश प्रतिमाओं की दुकानें भी लगना शुरू हो चुकी हैं। बात को शुरू किया जाए उससे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि हम फालतू का ज्ञान पेलेंगे नहीं कि आप मिट्टी के गणेश जी रखिए या फिर पीओपी के। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि हम ये भी नहीं कहेंगे कि मिट्टी के गणेश जी रखने से अच्छा होता है और पीओपी के गणेश जी रखने से प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा पर प्रदूषण होता है। ये हर समझदार व्यक्ति को पता है और पीओपी के गणेश जी वही लेगा जो नासमझ है। अब अगर नासमझ के सामने हम एक बार और बोलें कि नहीं आप मिट्टी गणेश जी लीजिए, तो वो हमारी बात से समझेगा नहीं। अब हम विषय पर वापस लौटेंगे कि मिट्टी के गणेश जी सजने शुरू हो चुके हैं, दुकानें लग चुकी हैं। ऐसे में हमारे साथ एक युवा हैं जिन्होंने कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सृजन भैया हैं जिन्होंने मिट्टी के गणेश जी का काम शुरू किया है। और ये सारे जो आप गणेश जी देख रहे हैं, ये सारी गणेश प्रतिमाएं मिट्टी की है। इनकी आप खूबसूरती देख सकते हैं, इनकी जो सफाई देख सकते हैं, हूबहू प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी है, पीओपी जैसी है। लेकिन ये गणेश जी मिट्टी से बने हुए हैं। देखिए आप, ये पूरा उनका जो स्ट्रक्चर है पूरा मिट्टी से बना हुआ है। हम सृजन भैया आपसे पूछेंगे कि कहाँ से आपको आइडिया आया कि ये जो गणेश जी है इनका काम किया जाए, मिट्टी के गणेश जी का काम। ये मैंने चालू किया था 2015 में। तब हमने यहाँ भोपाल में देखा था। मैं मुंबई में एक्चुअली नौकरी करता था मार्केटिंग की, तो वहाँ तो चलन था मिट्टी की मूर्ति का, पीओपी का भी था। लेकिन लोग बाग समझदार हो चुके थे कि भाई पीओपी की मूर्तियाँ गलती नहीं है पानी में, और बहुत ज़्यादा पानी तो ख़राब करती हैं। साथ में हमारे भगवान जी जिन्हें हम 10 दिन बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और 11वें दिन हम उन्हें विसर्जन करके आ जाते हैं, जो कि पानी में घुलते नहीं हैं। वैसे ही की वैसी मूर्ति पानी में रखी रहती है, तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। तो वहाँ से जब मैं भोपाल आया तो मैंने भोपाल में सेम यही चीज़ देखी कि भोपाल में अपना मनीषा तालाब है, बड़ा तालाब है, कमला पार्क है, वहाँ पे हर जगह पे मूर्तियाँ विसर्जन के बाद में बस रखी हुई थी। ना कोई देख रहा था, ना कोई समझ रहा था उस चीज़ों को। कुछ मूर्तियाँ बहुत ही इतनी गंदी हालत में थी कि आपको खुद देख के समझ में आएगा कि भाई भगवान जी हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ। वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो हमने पहली बार 2015 में चालू किया, उसको बनाना चालू किया। पहले तो बहुत कठिनाई आई, मिट्टी नहीं बनती है, तो फिर सीखा उसको कि मिट्टी कैसे बनाई जाती है, फिर मूर्ति को कैसे बनाया जाता है। एक मूर्ति अपन हाथ से बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी मूर्तियाँ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए फिर सांचे का उपयोग करने लगे। हम सांचे से बनाने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सांचे से जब बनाने लगे तब पता पड़ा कि लोगों की भी डिमांड होती है कि भाई हमें ऐसी मूर्ति चाहिए, हमें ऐसी मूर्ति चाहिए, थोड़ा अच्छी दिखनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो धीरे धीरे बनाते बनाते हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने फिर ऐसी मूर्तियाँ बनाई जो लोगों को अच्छी भी लगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस और मिट्टी में बिल्कुल वो नहीं बचा है कि यार ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, ये मिट्टी की है, दोनों मूर्तियाँ सेम ही लगे। बिल्कुल, जैसे हमने पहले देखते थे कि पीओपी की जो मूर्तियाँ होती हैं वो सांचे में ढाल देते थे तो बन जाती, लेकिन अब मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो भी सांचे में ढाल के बनने लगी हैं। सांचा अपना रहता है पीओपी का, उसमें अपन मिट्टी लगा के भरते हैं और थोड़ी देर 1 घंटे सूखने रखते हैं। फिर उसमें सांचे से निकाल के फिर जो आप देखें सूंड अलग से लगती है, हाथ अलग से लगती है, फिनिशिंग होती है। लगभग ये समझिए कि 1 हफ्ता लग जाता है एक मूर्ति बनने में। और तो ये जो मिट्टी वगैरह ये आप कहाँ से लेके आते हैं? कुछ खासियत है मिट्टी? सुना है कि मिट्टी बाहर से आती है। बिल्कुल। मिट्टी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। सबसे बेस्ट मिट्टी तो गंगा जी की मिट्टी है, वो कलकत्ता साइड मिलती है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी सांडू मिट्टी होती है, वो महाराष्ट्र में मिलती है, वो ग्रे कलर की होती है। बट उसमें क्या पौधारोपण नहीं हो पाता, इसलिए वो मिट्टी थोड़ी सी फेल है। सबसे बेस्ट जो मिट्टी होती है अपनी नर्मदा की मिट्टी है, लाल काली मिट्टी वहाँ पाई जाती है। उसमें अपना पौधारोपण भी हो जाता है और जो अपनी मूर्तियाँ हैं सारी की सारी नर्मदा मिट्टी से बनी है। इसमें मिट्टी मिला है, गोबर मिला है, अपने पंच तत्व अपन मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो बाकी बहुत ही शुद्ध मूर्ति है जैसा देखा जाए। आप शुद्ध मिट्टी, मतलब ये सारी जो मूर्तियां हैं वो नर्मदा की मिट्टी से लाई गई हैं। उसके बाद मतलब कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है कि कहीं की भी मिट्टी से बना दी हो, सारी मूर्तियां नर्मदा की मिट्टी से हैं। तो ये आपकी संस्था है मिट्टी गणेश करके, तो इस संस्था के बारे में बताइए, कैसे काम करते हैं, क्या है? हाँ जी, तो जब 2015 में आया, शुरू किया, तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया तो बोले ये तू करेगा कैसे कर सकते हैं हम। तो धीरे से फिर हमने 1 मूर्ति बनाई, 2 मूर्ति बनाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिर सांचे हमने करे, बाहर से मैं लेके आया जाके। उसके बाद में बनाते बनाते
दोस्त लोग मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे दोस्तों का। सबसे पहले साल तो मेरे को मेरे दोस्तों का सपोर्ट मिला जो साथ में थे। हम 10 लोगों की टीम थी, तो हम सब ने मिट्टी बनाई, साथ में मिट्टी बनाना सीखा, मूर्ति बनाना सीखा। मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि एकदम से मैं मार्केटिंग की जॉब MBA किया हुआ हूँ मैं। MBA के बाद मैं मार्केटिंग की जॉब कर रहा था मुंबई में, तो एकदम से वहाँ से आके ये काम करना, तो सब किसी का अभी फैमिली में पहले समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। पर 1-2 साल जब उन्होंने देखा कि काम भी बहुत अच्छा है और अब तुम इसमें तुम्हारी लगन भी है, आर्टिस्ट भी है, तो फिर मेरे को पूरे फैमिली ने भी सपोर्ट किया और मेरे फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया काफ़ी। ये मूर्तियाँ आप खुद बनाते हैं? जब आप बोल रहे हैं कि शुरुआत में 250, 1000, तो ये 2000 मूर्ति आप खुद अपने हाथ से अकेले नहीं, वही अपने पास टीम है अपनी। जैसे दोस्त लोग, पहले दोस्त लोग जुड़े, तो दोस्तों के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि अब सबसे तो नहीं बन पाएगी, तो फिर हमने आंगनबाड़ी की महिलाओं को जोड़ा। महिलाओं के पास गए, उनसे बात की कि आप कर सकते हो। उन्होंने बोला जी हम घर पर फ्री रहते हैं, हम आ तो नहीं सकते लेकिन हम अपने घर पर ज़रूर कर सकते हैं। तो हम उनके लिए हमने क्या किया, हमने उनको सांचा उनके घर पर ला के दिया, मिट्टी ला के दी, रोज़ उनको घर पर देते थे मिट्टी, और सांचे में फिर वो हमें मूर्ति का ढांचा बना के देते थे वापस। उसके लिए हम उन्हें 10 रुपये देते थे पर मूर्ति, प्रति मूर्ति। कोई बड़ी मूर्ति है तो उसके लिए 20 रुपये देते थे, और हम डेली का उनसे कम से कम नहीं तो 50-60 मूर्तियाँ वो हमें डेली देती थी। फिर हम अपने पास यहाँ पे लाके उसकी सूंड, हाथ, फिनिशिंग, बाकी कलर सब कुछ यहाँ करते थे। कुल मिला के आपकी जो संस्था है महिलाओं के लिए रोजगार भी दे रही है। तो कितनी महिलाओं द्वारा ये गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं? कितनी महिलाओं को आप लगभग अभी तक ये समझिए कि कम से कम 40 से 45 महिलाएँ तो हमसे जुड़ चुकी हैं। मतलब 40-45 महिलाओं को आप रोजगार दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक ऐसा दौर आया था कि जब पूरी दुनिया अपने घर में बैठ गई थी। 2020 और 21 2 साल में गणेश उत्सव जो हुआ था उसमें चहल पहल कम रही। तो उस समय आपने आपके काम जी हाँ, उस समय जब कोरोना आया था तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गया था कि अब कैसे करेंगे। मतलब मूर्तियाँ तो हम बना रहे हैं, ठीक है, अब मूर्तियों में भी यही है कि अब किसी के घर नहीं जा सकते, कोई हमारे घर नहीं आ सकता। तो हमने यही ट्राई किया कि सब अपने अपने घरों पे बनाएं, फिर एक जगह उसको एकत्रित करके कलर करें। लेकिन अब मार्केट में कैसे, लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, तो उसके लिए फिर हमने ऑनलाइन व्यवस्था माटी गणेश का करा। www.martiganesh.in से हमने वेबसाइट बनाई। जी, वेबसाइट के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाया और उसमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला। ना सिर्फ भोपाल में, हमें ऑल ओवर इंडिया से लोगों का ऑर्डर आया कि भाई हमें भी मूर्ति चाहिए। मेरी मुंबई मूर्ति गई, पुणे गई, अहमदाबाद गई, बेंगलोर, इधर हैदराबाद नीचे साइड गई, सब जगह मूर्ति फिर ऑनलाइन गई इस बार, मतलब कोरोना काल में। अच्छा, तो अब इसका रिस्पांस लोगों में कैसा देखने को मिल रहा है अब? जी बिल्कुल, जब हमने चालू किया था तब तो खैर लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि भाई पीओपी की क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है पीओपी से, मिट्टी की मूर्ति क्यों महंगी। लोगों को लगता है कि भाई महंगी मूर्ति क्यों दे रहे हो, तो मिट्टी तो है, यहीं से उठा लो, ऐसी बन जाती मूर्ति। फिर धीरे धीरे लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ लोगों में काफ़ी कुछ समझ आ रही है कि अब लोगों को ये बात पता है कि भाई मिट्टी की ही मूर्ति लेनी है, क्योंकि विसर्जन हो जाता है। और आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि लोग चाहते हैं कि हम घर में ही विसर्जन करें और पौधारोपण करें घर में ही, वो गणेश जी की मिट्टी से। उससे 1-2 बेनिफिट ये भी है कि भाई हमें पता रहेगा, हाँ भाई ये सन में हम ये वाली मूर्ति लाए थे, इसका पौधा ये है, इसका पौधा ये है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अब लोगों को मतलब उस समय जो समझ नहीं थी वो अभी समझ में, तो ये मैं परिवर्तन काफ़ी देख रहा हूँ कि अभी लोग बाग खुद से ही आते हैं। क्या होता है कि सरकार, एक और हाँ बहुत मेन बात है कि सरकार ने बहुत टाइम पहले से एमपी में बैन कर रखा है पीओपी। जब हमने पहले ईयर चालू किया था तो मैंने यही देखा, तो ऑनलाइन मुझे ये पता पड़ा कि भाई यहाँ तो बैन है, मूर्ति बैन है पीओपी की, लेकिन फिर भी बनती है, आती है, कुछ ना कुछ करके लोग बना के, और फिर मतलब जाते हैं सरकार, कलेक्टर भी आदेश देते हैं कि बंद करो ये वो, लेकिन वो कुछ ना कुछ कि सर हमने पहले से बना लिया था, बहुत सारा स्टॉक रखा है, हम गरीब हैं नहीं कर पाएंगे। तो वो भी ठीक है, हम इसलिए ये बोलते हैं कि भाई कि अगर लोग जागरूक होंगे, जैसे आप गुटखे का देख सकते हो कि गुटखा आता है, अगर हम फैक्ट्री बंद कर देंगे तो गुटखा मिलेगा ही नहीं, तो वो वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे कि अगर लोग खाएंगे ही नहीं तो गुटखा बन भी जाए कितना तो वेस्ट ही है, वो तो सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पे भी वही था कि अब लोगों को तब समझ नहीं थी, अब लोगों को खुद समझ है। तो जब लोग दुकान पे जाके बोलते हैं हमें मिट्टी की मूर्ति चाहिए, तो अब धीरे धीरे क्या है, लोग बनाना भी कम हो गए पीओपी की मूर्ति, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सृजन जी ने हमसे बात की, हम उनसे सृजन भैया बोल रहे थे शुरू से। सृजन भैया से हमने बात की है, तो बात करने के बाद एक बात समझ में आई है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। एक युवा जो परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है, साथ में पर्यावरण का ध्यान भी दे रहा है और साथ में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो ये संस्था है माटी गणेश के नाम से। आप चाहें तो ऑनलाइन भी गणेश जी को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये जो गणेश जी हैं पूरी तरह से मिट्टी से बने हुए हैं, और ख़ास बात यह है कि नर्मदा मिट्टी है, नर्मदा नदी की मिट्टी से इन गणेश जी की प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। तो आप
वेबसाइट पर जा सकते हैं माटी गणेश www.माटीगणेश.in पर, और वहां से गणेश जी ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध।